अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मुख्तावर उमर फ्रॉम एजीएस कंसल्टेंट फैसलाबाद। जैसे कि मेरी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज की स्पीकिंग के बारे में। तो मुझे क्यूरीज आ रही थी कि क्या ऑक्सफोर्ड और लैंग्वेज की स्पीकिंग जो है वो सेम है आइल्स की स्पीकिंग के। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आइल्स की स्पीकिंग के बारे में कि आइल्स की स्पीकिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइल्स की स्पीकिंग के बारे में जो है मेनली ये जो है जस्ट 12 to 15 मिनट्स की होती है। इसके पार्ट वन के अंदर जो है जनरल क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये फेमिलियर टॉपिक्स होते हैं, जनरल क्वेश्चंस लाइक योर अकोमोडेशन, योर होम टाउन, योर हॉबीज, योर इंटरेस्ट, योर चाइल्डहुड मेमोरीज। और मतलब जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे जनरल होंगे, वो आपके बारे में होंगे, वो आपके इसमें मोस्टली जो है पास्ट के भी क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड होते हैं, प्रेजेंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं और समहाउ फ्यूचर के क्वेश्चंस भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन ये जस्ट 4 क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपने आंसर करना होता है, और आंसर करते हुए मेनली आपने अपने माइंड में ये ज़रूर रखना है कि अगर एग्जामिनर ने आपसे पहला क्वेश्चन किया है तो उसका आंसर आपने 3 to 4 लाइन्स का देना है। मीन्स कि एक अप्रोप्रिएट आंसर अगर आप देंगे देन ही एग्जामिनर उससे सेटिस्फाइड होगा। आपकी ग्रामर काउंट होती है, आपकी जो है वो कैब डेफिनेटली कंसीडर होती है कि आप वो कैब कैसे यूज़ कर रहे हो, और आप जो है ग्रामर जो है आपकी प्रॉपर ठीक है सेंटेंस यूज़ करते हुए कि आप प्रेजेंट का टेंस यूज़ कर रहे हो, पास्ट का कर रहे हो या फिर फ्यूचर का कर रहे हो। तो ये पार्ट जो है मेनली कह लेंगे 3 to 4 मिनट्स का होता है। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसमें इस तरीके से होता है कि एक मेन क्वेश्चन है और उसके नीचे सब क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जो है एक टॉपिक है, वो एक क्वेश्चन है, उसके नीचे सब क्वेश्चंस हैं। उनको प्रिपेयर करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम देता है एग्जामिनर। आपके पास पेपर होता है, आपके पास पेन होता है, आप उसकी पॉइंटर्स बना सकते हो। मीन्स दैट कि आप उनकी हिंट बना सकते हो कि हाँ, क्योंकि पार्ट टू के अंदर ये क्यू कार्ड सेक्शन है, उसके अंदर आपने क्या करना होता है कि 2 मिनट्स के लिए उसके ऊपर बात करनी होती है उस टॉपिक के अंदर, और उसके नीचे जो सब क्वेश्चंस दिए होते हैं उनके ऊपर आपने 2 मिनट डिस्कशन करनी होती है, रिकॉर्डिंग करनी होती है, उस पर बात करनी होती है। ठीक है, तो उसको उस 2 मिनट की प्रेजेंटेशन कह लें, उस 2 मिनट के क्यू कार्ड को कह लें कि आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 मिनट का टाइम भी मिलता है। उस 1 मिनट में आप अपने जो है हाईलाइट कर सकते हो, पॉइंट्स बना सकते हो, पॉइंटर्स बना सकते हो। ठीक है, कि मैं मुझे क्या बोलना है, मुझे किस सीक्वेंस में बात करनी है, और देन आप जो है 2 मिनट्स के लिए उस पर बात करोगे। तो ये है हमारा टॉपिक पार्ट टू। जब हम पार्ट थ्री की बात करते हैं तो मैंने ये समटाइम्स मैंने मोस्टली स्टूडेंट्स से ये सुना भी है कि उनके माइंड में ये होता है कि ये कोई अलग से टॉपिक आता है। तो ये एक मिथ है जिसको हमने मतलब कह लें कि जब हमने क्यू कार्ड वाला टॉपिक और जो हमारा पार्ट थ्री है उसका डिस्कशन टॉपिक यूजुअली सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने क्यू कार्ड में फैमिली का जो है फैमिली के बारे टॉपिक के ऊपर जो है स्पीच दी है, रिकॉर्डिंग करवाई है, तो देन हमारा जो थर्ड पार्ट है डिस्कशन का, उसमें भी हम क्या करेंगे, फैमिली के बारे में ही बात करेंगे। और जो उसमें डिस्कशन जो होगी वो 2 साइडेड होती है, उसमें एग्जामिनर भी पार्टिसिपेट करता है। एक तो जो है स्टूडेंट तो कर रहा है, लेकिन ये है कि उसमें एग्जामिनर भी पार्टिसिपेट करेगा और उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा, क्योंकि ये डिस्कशन है तो इसमें डेफिनेटली एग्जामिनर भी पार्टिसिपेट करेगा। और ये वाला जो है हमारा टाइम है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 मिनट्स का ये वाला सेक्शन भी होता है। और इसमें मेनली जो है डेफिनेटली आपके ओपिनियंस पे बात होती है। मीन्स कि आपका इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है। आप जो है सिर्फ अपना ओपिनियन बताने के साथ साथ ओवरऑल जो कम्युनिटी में या ओवरऑल आपके सराउंडिंग में या ओवरऑल आपके जो है एरिया में उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाता है उस टॉपिक के बारे में, तो आप उस पर भी बात करोगे, आप उस चीज़ को भी डिस्कशन में लेके आओगे।
तो मेनली जो है आइल्स की स्पीकिंग कोई ज़्यादा टफ नहीं है अगर आप उसको सीख लेते हो, अगर आपके पास ग्रामर है, आपके पास अच्छी वोकैब है, तो ऐसा वो बहुत कोई हार्ड एंड मतलब उसको करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल ये है कि आपने अपना जस्ट आंसर कन्वे करना है 3 to 5 लाइन्स के अंदर। तो ये आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। फर्दर अगर आपको किसी भी जो टेस्ट है, ऑक्सफोर्ड है, लैंग्वेज सेट है या आइल्स है, उसकी स्पीकिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।